गांव में मुंशी जी मरहूम जैसा आदमी अब नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं है। दमदार आदमी, रोबदार आदमी, सादिक आदमी, अमीन आदमी, जहां मामला उलझा हो उस मामले को सुलझाने के लिए जो काम न होने वाला हो उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यकीनी तौर पर मुंशी जी की जात बेमिसाल और बेनजीर है। हम सब बधारा वाले भी, इलाका वाले भी, खास तौर से मदरसा सिराजुल उलूम के बच्चे, असातिज़ा, जिम्मेदारान, उसके वारिसिन के हक में ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह इनको सब्र जमील नसीब फरमाए, नियामुल बदल अता फरमाए। मुंशी जी मरहूम को अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र में अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल दे और अल्लाह नियामुल बदल अता फरमाए। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, ये दुनिया में जो भी आया है जाने के लिए आया है, और एक ही जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उस जात ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, कलम से कहा लिखो, कलम ने कहा पाक परवरदिगार मैं क्या लिखूं। अल्लाह ने कहा जो कुछ हो चुका और कयामत तक जो होने वाला है वो लिख डालो। कलम लिख दिया। हदीस में आता है कलम के लिखने के बाद स्याही खुश्क हो गई। अल्लाह ने उस कलम को तोड़ दिया, अल्लाह ने उस कलम को तोड़ दिया। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम। मुबरम अपनी जगह पर अटल है, मुअल्लक मौकूफ है, अब आदमी के ऊपर है। अगर नेक काम कर रहे हैं उसके जरिए अल्लाह ताला अपनी मुअल्लक तकदीर को बदल देते हैं। नेक काम के जरिया रिस्क में भी इजाफा होता है, नेक काम के जरिया उम्र में भी इजाफा होता है, नेक काम के जरिया आदमी की जिंदगी में खुशहाली भी आती है, और नेक काम के जरिया अल्लाह आने वाली मुसीबतों को टाल भी देगा। मेरे भाइयों, यकीनी तौर पर एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी तकदीर लेकर पैदा होता है। अब उसकी तकदीर में जो कुछ भी है मौत से पहले उसकी लिखी हुई चीजें उसको मिल जाएगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक इंसान और वो बच्चा मर नहीं सकता। तो इस दुनिया के अंदर में अपनी उम्र और अपना मुतअय्यन वक्त अल्लाह ताला आदमी को लेकर भेजता है। लिखा हुआ है कि कौन कितनी उम्र इस दुनिया में काट कर से मर जाएगा। कोई अगर बचपन की हालत में, जवानी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में जा रहा है तो सब्र करने की जरूरत है, इसलिए कि सब कोई जाने ही के लिए आया है। मेरे भाइयों, बहरहाल हम लोग मौत से पहले मौत की तैयारी करें, जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आखिरत को बर्बाद न करें, हमेशा मुहासबा करते रहें, हमेशा नेक आमाल करते रहें, मस्जिद के आमाल से जुड़े रहें। मुंशी जी चले गए, अल्लाह उनके हक में, अल्लाह हम सबको उनके हक में दुआ खैर करने की तौफीक नसीब फरमाए। जहां तक जो हो रहा है उनके हक में करने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुंशी जी जो खैर के नुकूश और खुतूत छोड़ कर गए हैं उनके नक्शे कदम पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। जिस चीज में वो साबित कदम रहते थे हमको भी उसमें सबक हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस चीज में वो अमानतदारी का सबूत देते थे
और दयानतदारी का सबूत देते थे, हमको भी अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं जैसा रोल अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सारे आदमी जाने ही के लिए आए हैं, तमाम लोग मिलकर उनके वारिसीन को ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील नसीब फरमाए और अल्लाह आपको उनका नियामुल बदल अता फरमाए। वालिद की यानी मुंशी जी की नक्शे कदम पर घर वाले भी चलें, खानदान के लोग भी चलें, ताकि उनके रूह को भी खैर के काम करने की वजह से उनका रूह भी सुकून महसूस करे और नई चीज जब यहाँ रोशन हो तो अल्लाह भी खुश होकर उनको जन्नत में दाखिला अता कर दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनके वारिसीन को सब्र जमील नसीब फरमाए और जो वो नुकूश और खतूत छोड़ कर गए हैं उन पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद के अमाल से हम सबको जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए, मुहासबा करने की तौफीक नसीब फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।